हाँ दिया सब नहीं, वो नहीं, ये आरती के लिए रखे हैं। तो वो दोनों जला दिए हैं ना? हाँ लगाए हैं? अच्छा बाबा लगाए हैं। आ जाओ। एक समय हैने शांति रखो, शांति रखो, बोलो मत ज़्यादा। हैने ताके लगा तब वो नहीं हाँ बेटा। तब हैने ताके जैसा मान सब जने भगवान हो रहे एक दूसरे और मत देखा जाए। एक समय में 88,000 ऋषि लोग बैठ करके और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि इस कलयुग में नाना प्रकार से प्राणी दुखी है। कैसा दुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घर भी न रहत उदास, आ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। यहाँ पे सुखी कौन है? जो भगवान का भजन और स्मरण में लगा हुआ है वही सुखी है, बाकी सब लोग दुखी हैं। तो क्या कैसे दुखी हैं? तन दुखी मतलब शरीर से बीमार हैं, तन मतलब शरीर से बीमार हैं, और मन दुखी मतलब अपना घर बन गया, बाजू वाले का बनने लगा तो टेंशन हो गया कि वो भी हमारे बराबरी में आ गया, इसको मन दुखी कहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी की चिंता है कि मेरे पास घर नहीं है, किसी के पास चिंता है कि मेरा घर नहीं बन पाया। तो अनेकों प्रकार का आदमी के पास दुख है। इस दुख को दूर करने के लिए भगवान का भजन करना होता है और भगवान का स्मरण करना होता है। तो 88,000 ऋषि लोग सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, इस दुख का कोई उपाय है जिसके करने से सारा दुख दारिद्र दूर हो जाए? तो बताते हैं सूत जी महाराज कि हे वैसे लोग, आप लोग अच्छा मानव के हित के लिए बात किया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और आप लोग बैठे, इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो वहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ये बात विचार हो रही थी। वहाँ पे कहते हैं सूत जी महाराज कि आप लोग अभी अपने अपने घर चले जाइए और सुबह नहा के आइएगा, स्नान ध्यान करके। फुर्सत में तो मैं अच्छे से बताऊंगा। जब सब लोग आ जाते हैं सुबह दूसरे दिन नहा करके, तो भगवान वहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद भगवान स्वर्ग लोक से घूमते घूमते मृत लोक में आए। ये मृत लोक है, यहाँ जो आता है यहाँ से वापस नहीं जाता है कहीं, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आए तो देखे कि नाना प्रकार से प्राणी दुखी है, तो यही सोच के गए कि चलो विष्णु लोग चलते हैं और जा करके भगवान से पूछेंगे कि इस दुख का कोई उपाय है आपके पास। तो जाते हैं और भगवान को देखते हैं, शंख चक्र गदा वनमाला विभूषितम, भगवान सुशोभित हैं, 4 भुजा वाले। और जा करके और नारद जी हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं कि आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुवम व्यापकम शंकरम सर्वभक्तेष्टदम मुक्तिदम माधवम सत्यनारायणम विष्णुमीशं भजे। हे सत्यनारायण भगवान, आज मैं गया तो पृथ्वी पे देखा कि मानव तरह तरह की परेशानियां झेल रहा है, तो इसका उपाय कुछ बताइए आप। तो भगवान बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि बैठो नारद, अच्छा है कि आपने प्राणियों के हित के लिए, मतलब दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन आपने प्राणियों के लिए इतना भ्रमण करके और हमारे पास आए हैं, तो हम अवश्य बताएंगे। भगवान बताते हैं कि एक सत्यनारायण व्रत कथा है जिसके करने से सब दुख दारिद्र दूर हो जाता है और धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसको करने की विधि क्या है? तो नारद जी ने विधि पूछा कि इसको करने की विधि क्या है? तो बताए कि इसको करने के लिए शक्ति सामर्थ्य अनुसार। तो शक्ति सामर्थ्य क्या, हमारे पास अगर जो धन नहीं है तो हमको आटा भूज के भी शक्कर मिला के या गुड़ मिला के प्रसाद बना दें तो भी उससे भी कथा होती है। एक खम्हा चौकी कुछ नहीं चाहिए, नीचे आटा का 4 कोण बना करके चौक बना करके और श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण को बुला करके और कथा सुनते हैं हर पूर्णिमा के दिन, तो सारा दुख दारिद्र दूर हो जाता है। जो भी मन में इच्छा होती है वो प्राप्त होने लगता है। लेकिन इस क्रिया को करने के लिए कम से कम 3 साल या 4 साल करना पड़ता है लगातार, तब जा कर के दुनिया का कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर आस्था हो कि करें तो हो जाएगा, आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। तो ऐसा भगवान ने नारद जी को बताया और नारद जी आकर के
इस ब्रह्मांड में बताए, और ब्रह्मांड में बताए वही सूत जी महाराज 88,000 वैश्यों से बताए कि ये करने से आपका सारा दुख दारिद्र जो है दूर हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा में एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय समाप्त। तो 88,000 वैश्य लोग क्या कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, आपकी वाणी सत्य है, लेकिन हम इसके लिए प्रमाण चाहिए कि इस कथा को किसने सुना है, उसका नाम बताइए। मतलब कौन धनवान बना है, कौन कैसा हुआ है, हम जानेंगे तभी इसके ऊपर आस्था जुड़ेगा। तो सूत जी महाराज दूसरे अध्याय में कहते हैं कि एक सत्तानंद ब्राह्मण थे, तुलसी का पत्ता ले लिए हैं। एक सत्तानंद ब्राह्मण थे, तो सत्तानंद ब्राह्मण दिन रात भिक्षाटन करते थे और बहुत भगवान की भक्ति भी करते थे, लेकिन उनको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती थी। और निर्धन किसको बोलते हैं? जिसके पास खाने के लिए भी धन नहीं है। आज दिन में कमाया तो शाम को खाया, शाम को कमाया तो सुबह खाया, नहीं तो वैसे ही जाना पड़ेगा काम पे, उसको निर्धन कहते हैं। तो पंडित जी के पास कोई धन नहीं था। पंडित जी भिक्षाटन कर करके और पूरा दुनिया घूमे, लेकिन उनको कहीं कोई भिक्षा नहीं मिला। तो एक बड़ का झाड़ था, वहीं पे बैठ करके और पंडित जी बड़ा सोच रहे हैं कि आज मैं जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे लोगों को क्या कहूंगा कि खाना मांगेंगे तो क्या दूंगा मैं, ऐसा मन में विचार करते हुए और बैठे हुए हैं। तो भगवान जो होता है विष्णु भगवान ब्राह्मण को कभी दुखी नहीं देखते हैं। तो विष्णु भगवान ब्राह्मण के स्वरूप में आकर के और पूछते हैं कि हे विप्र, आप क्यों उदास बैठे हो? हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों उदास हैं? तो ब्राह्मण बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं दिन रात बहुत परिश्रम करता हूँ, बहुत एरिया में घूमता हूँ, लेकिन कोई भिक्षाटन नहीं मिला आज। इसीलिए दुखी हूँ कि आज मैं बच्चे लोगों को जाऊँगा तो घर में क्या दूँगा खाने के लिए, इसलिए चिंतित हूँ कि मैं जाके क्या करूँगा घर में। तो भगवान कहते हैं कि हे निर्धन ब्राह्मण, एक मेरे पास ऐसा उपाय है जिसके करने से आपका सब दुख दारिद्र दूर हो जाएगा, लेकिन अंदर आस्था होना चाहिए, आस्था और विश्वास। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, अगर जो इस दुख का कोई उपाय आप बता दे तो आपसे बड़ा कोई मेरे लिए नहीं रहेगा। तो बताते हैं कि एक सत्यनारायण व्रत कथा है, वो करने से आपका सब दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। तो बोलते हैं कि मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, तो मैं इस कथा को सुनूंगा कैसे? पैसा चाहिए ना, कुछ भी करने के लिए 10 या 20 रुपए तो चाहिए ना। तो उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो भगवान ने कहा कि उस दिन व्रत रह जाना और जो खाने के लिए मिलेगा उसको बेच देना। उस दिन उपास रहना और खाने के लिए जो कमाते हो उसको बेच करके और अच्छे से पूजा की सामग्री खरीद के लाना और श्रद्धा भक्ति से करना, आपका सब दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। तो पंडित जी ने मन में विचार किया कि हे भगवान, कल जो भी धन मिलेगा वो सब बेच करके और मैं पूजा सुनूंगा आपका, ऐसा संकल्प करके। और पंडित जी के पास से अपने घर गए और सुबह जब हुआ तो भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो पंडित जी एक ऐसे नगर में चले गए जहाँ पंडित जी को एक राजा मिल गए। और राजा मिले तो मिलते ही राजा बुला करके और पंडित जी को उस दिन 1 बोरी चावल दे दिए। पंडित जी सोचे आज तो मैं मतलब रोज़ घूमता हूँ, लेकिन कभी आधा किलो से ज़्यादा नहीं मिला, आज मुझे एक ही आदमी 1 गोनी चावल दिया। तब तक राजाओं का भीड़ लग गया और पंडित जी को मतलब 10-20 गोनी चावल मिल गया वहाँ पे। और पंडित जी बहुत खुशी हो गए, जिसको कभी 1 किलो नहीं मिलता है, बहुत धन मिल गया। लेकिन पंडित जी ने भगवान से क्या कहा था कि भगवान, मैं कल जो भी कमाऊँगा वो सब बेच करके और आपकी पूजा सुनूंगा। तो भगवान ने उनकी लालच देखने के लिए ज़्यादा धन दे दिए कि ये बचाता भी है कि पूरा खर्च करता है। लेकिन ब्राह्मण ने वहाँ पे धन को बचाया नहीं और सब बेच करके और ज़्यादा सामग्री खरीद के लाए और धूमधाम से पूजा सुने। पूजा सुनने के बाद
पंडित जी धन धान से परिपूर्ण हो गए और सारे सुखों को भोग करके दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिए, इतनी भक्ति किए। पंडित जी का एक लकड़हारा मित्र था। मित्र कैसा था? तो जो फेरी वाले होते हैं कहीं कहीं आराम करते हैं, तो वहीं झाड़ के पास आराम करते थे, तो लकड़हारा भी जाता था तो वो भी आराम करता था वहाँ पे। तो धीरे धीरे दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन लकड़हारा घूमते घूमते पंडित जी के घर में आया पंडित जी के नगर में, तो देखा कि यहाँ पे तो आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। इस जगह पे तो आज 6 महीना पहले एक झोपड़ी थी सड़ी हुई। तो सोचने लगा, भाई पंडित को, मेरे मित्र को किसी राजा ने भगा दिया, ऐसा मन में विचार कर रहा है। तब तक उस महल से एक आदमी बाहर निकले, तो पूछा कि भाई यहाँ पे एक सत्यानंद ब्राह्मण रहते थे, वो कहाँ चले गए? तो बोले भाई वो पंडित जी का ही घर है, उन्हीं का घर है। तो फिर लकड़हारा लगा अच्छा बुरा सोचने की पंडित कहीं से धन चुरा लिया कि क्या किया कि इतना धन हो गया, चलो आज मिलते हैं इसके पास और मिल करके और पूछते हैं कि कैसे ये सब हुआ। तो ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो उस दिन पूर्णिमा तिथि रहती है और वो पंडित जी बैठ करके सत्यनारायण कथा ही सुन रहे होते हैं। तो लकड़हारा को देखते हैं तो बोलते हैं बैठ जाओ मित्र। बैठ जाता है लकड़हारा, और बैठने के बाद जब लकड़हारा कथा सुनता है तो उसको भी लगता है कि इसको करने से मेरा भी सब दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। लकड़हारा भी रोज़ लकड़ी बेचता है, कितना भी लकड़ी काटता है, लेकिन 10 रुपये से ज़्यादा का लकड़ी नहीं बेच पाता है। उस दिन जब वो पंडित जी से बात सुना तो मन में संकल्प किया कि कल मैं जो भी लकड़ी बेचूंगा उस लकड़ी को पूजा सामग्री खरीद के लाऊंगा और मैं कथा सुनूंगा और धनवान हो जाऊंगा। ये सब विश्वास हो गया उसको कि मैं ये करूंगा तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। और लकड़हारा गया और रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह उठ करके और जंगल गया और लकड़ी काट करके एक कंचनपुर नगर में बेचने के लिए गया, जहाँ पे एक राजा निकले। और राजा निकले तो उसकी लकड़ी देखे तो लकड़ी जो थी रोज चंदन की लकड़ी बेचता था, लेकिन लकड़ी के भाव में बेचता था। उस दिन राजा उसको मिले तो बोले भाई साहब एक लकड़ी मुझे दे दो। राजा पहचाने कि ये क्या लकड़ी है, तो एक लकड़ी दिए तो 100 रुपये निकाल के दिए। तो सोचने लगा लकड़हारा कि भाई रोज़ तो मैं ये पूरा बोझा ही 10 रुपये में दे देता हूँ, आज राजा ने 100 रुपये दिया मुझे, तो क्या खासियत है। तो राजा से पूछा, राजा साहब आप मेरे लकड़ी का इतना महंगा दाम क्यों दिए? तो राजा ने बोला तेरी लकड़ी जो है वो मल्यागिर चंदन की लकड़ी है, वो साधारण लकड़ी नहीं है। उस दिन से वो भी बड़ा व्यापारी बन गया। क्या बन गया? वही लकड़ी रोज काट के बेचता था, लेकिन उसके ऊपर भगवान की कृपा कभी नहीं हुई। लेकिन जब भगवान के ऊपर आस्था रखा कि मैं कुछ खर्च करूंगा, तो भगवान ने एक अच्छा ज्ञानी आदमी दिया जो उसके लकड़ी का परिचय जानता था कि वो क्या लकड़ी है। और वहाँ पे भीड़ लगी और सब लकड़ी 100-100 रुपये में बिक गई। और वो बहुत सारा सामग्री खरीद के लेके गया और श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजन किया और पूजन करके और सारे सुख समृद्धि को प्राप्त किया लकड़हारा ने। और इस लोक को सुख भोग करके और वैकुंठ को चला गया। फिर तो ऐसे हमारे कर्म में जब भगवान से हम जुड़ते हैं तो हमारा काम जो है ऐसे चलता है। हमारे साकिना का सिग्नल पे वड़ा पाव वाला है, उसको आप जानते होंगे, वो हीरा नंदानी में रहता है साकिना का सिग्नल पे। लेकिन क्या करता है, वड़ा पाव बेचता है, लेकिन हर महीने में एक पूजा सुनता है। तो भगवान उसके ऊपर ही कृपा करेंगे ना। इस विश्व का मालिक कौन है? परमात्मा है। जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु बनाया गया उसका मालिक कौन है? परमात्मा है। वो अगर जो आदेश देते हैं तो ही मिलता है, नहीं तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा में एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए द्वितीय अध्याय
अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनरागे प्रयच्छामि सुण मुनि सतमा। उल्का मुखो नामक एक उल्का मुख नामक राजा थे। क्या नाम था उनका? उल्का मुख नामक राजा थे। हर पूर्णिमा के दिन जा करके